आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 7 हिंदी चैप्टर 9 एक तिनका के प्रश्नोत्तर। सो फ्रेंड, मेरा नाम है खुशी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक तिनका के प्रश्नोत्तर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और क्लास 7 के सारे वीडियोज़, 8 के वीडियोज़, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी से आपके क्वेश्चन आंसर अपलोड हैं, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ कविता की पंक्तियां दी गई हैं जो थोड़ी उल्टी सीधी हैं, हमें उन्हें सामान्य वाक्य में बदलना है। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि मैं खड़ा था वहां। ठीक है, इसको आप सामान्य वाक्य में बदलोगे, मैं वहां पर खड़ा था। तो ये देखिए, ये साधारण सामान्य वाक्य हो गया। तो हमें कहा है एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। तो जब इन्हें आप सामान्य वाक्य में बदलोगे तो आप लिख सकते हो एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। तो ऐसे ही हमें बाकी के तीन जो दिए गए हैं, तीन प्रश्न, उन्हें आप सॉल्व करना है। हमारा सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या है। एक दिन का कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। तो हमारी जो कविता है एक दिन का, इसमें एक घटना की चर्चा की गई है। वो घटना कौन सी है जिससे हमें यह संदेश मिलता है कि हमें घमंड जो है वो नहीं करना चाहिए। तो आंसर देखिए, एक दिन का कविता में हरिओट जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है। कविता के जो कवि है वो हमारे हरिओट जी हैं और उन्होंने इस कविता में एक घटना का वर्णन किया है कि जब कवि अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगा था। जब कवि, जो कवि है, वो एक टाइम था कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रहा था और उसकी इस घमंड को एक छोटी सी तिनके ने चूर-चूर कर दिया। उसकी आँखों में एक छोटा-सा तिनका उड़ के पड़ गया, जिससे कवि का जो घमंड है ना, वो चूर-चूर हो गया। अतः कवि और तिनके के उदाहरण द्वारा इस कविता में हमें घमंड ना करने की सीख दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारे कवि हैं हरिऔध जी, उन्होंने अपने इस कविता के माध्यम से हमें बताया है, एक समय ऐसा था जब कवि को अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था और फिर उनके उस घमंड को एक छोटी-सी तिनके ने उड़कर जो उनकी आँख में पड़ गया, उनके घमंड को चूर-चूर कर दिया। तो इसके माध्यम से हमें बताया जाता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंड की क्या दशा हुई? तो सिंपल सी बात है, जब आपकी भी आँखों में तिनका पड़ जाएगी, कुछ भी पड़ जाएगा आपकी आँखों में, तो आपकी आँखें जो है एकदम लाल हो जाएँगी, आप उन्हें निकालने का प्रयत्न करोगे, ठीक है? आपकी आँखों से पानी गिरने लगेगा। तो वैसा ही कुछ कवि के साथ भी हुआ। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँख दर्द के कारण लाल हो गई। वह बेचैन हो उठा और किसी भी तरह से आँख से तिनका निकालने का प्रयत्न करने लगा। फिर देखिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? तो जब कवि जो थे हमारे, उन्हें घमंडी बोला जा रहा है, तो उनकी आँखों में जब तिनका पड़ गया, तो उसको निकालने के लिए आसपास के लोगों ने क्या किया? यहाँ पर देखिए, आस-पास के जो लोग हैं उन्होंने कपड़े की मूठ बनाकर, मतलब कपड़े को इकट्ठा कर लो, उनको मूठ बना लो, उसकी आँख पर लगाकर तिनका निकालने की प्रयत्न करने लगे। जैसे कि आपकी आँखों में तिनका कुछ भी पड़ जाता है तो मम्मी ये कपड़े को फिर उसपे गर्म हवा की फूँक मारती है, फिर हमारी आँखों पे लगाती हैं और तिनके को बाहर निकालती हैं, तो जिससे हमें काफ़ी आराम मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ये ऐठता तो किस लिए इतना रहा? एक तिनका है बहुत तेरे लिए, इतना ऐठो मत, एक तिनका ही तुम्हारे इस घमंड को चूर कर देगा। और ठीक वैसे ही हमारे कबीरदास जी भी कहते हैं, तिनका कबहु न निंदिए, पाँव तले जो होए, कबहु उर आखिन पड़े, पीर घनेरी होए। मतलब कभी भी हमें तिनके को नहीं दौड़ना चाहिए। जब वो उड़कर हमारी आँखों में पड़ते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, हमें वो बताना है। तो पहला प्रश्न में उपयुक्त काव्यांश में के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें अहंकार, घमंड जो है वो नहीं करना चाहिए। और जो दूसरा वाला है, दोनों काव्यांशों में अंतर यह है कि पंक्तियों में किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को चूर कर सकता है। छोटे से छोटे वस्तु का अपना एक महत्व होता है, दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। यहाँ पर जो कबीर जी हैं और हरिओर जी हैं, दोनों ने कहा है कि हमें घमंड से बचना चाहिए। प्रत्येक तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु का अपना ही एक महत्व होता है। कोई भी छोटी से छोटी वस्तु हो, हर एक वस्तुओं का अपना एक महत्व होता है। तो फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ही वीडियो आती रहेंगी। राधे राधे।